कि मेरे भैया जलाकर मार दिए। किसने मारा? हमारी भाभी ने। उस लड़के को फिर वो ले गए हैं, गुड़गांव ले गए, गुड़गांव से पीजीआई रोहतक ले गए, वहाँ 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। निष्पक्ष जांच चाहिए इसकी, भाई ये मर्डर केस है। सोहना सिटी थाना पुलिस थाने के अधीन आने वाली रायपुर कॉलोनी में एक पत्नी पर अपने पति को जिंदा जलाने का आरोप लगा है, जिस मामले को लेकर शनिवार को मृतक के परिजन व रिश्तेदार कॉलोनी वासियों के एकत्रित होकर भारी संख्या में पुलिस थाने वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करके मृतक की पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जी मेरे भैया जलाकर मार दिए। किसने मारा? हमारी भाभी ने। मेरा भैया ड्यूटी करके आया था, वो सो गया था और घर पे मम्मी तो थी नहीं, और उसमें डीजल छिड़क कर आग लगा दी। कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। आई थी, आकर देख कर चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई के हमें इंसाफ चाहिए, और उन्हें इसमें जो शामिल है उस सबको सामने लेकर आओ। ये अकेली नहीं है, इनके साथ कोई और भी है। बहुत समझाई थी, हमें काफी टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हाँ जी, खाना नहीं दिया था मेरे भैया को। 1 साल से मेरा भैया अलग खाना खा रहा है, सब शादी से, हमारे भाभी की, उसके भैया की, बहनों की, मम्मी की, और ये काफी टाइम से चल रहा है। अगर मृतक के ताऊ के लड़के की माने तो मामला उस दिन का है जिस दिन लोग गोवर्धन का पर्व मना रहे थे। मृतक सुभाष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जो कि रात की ड्यूटी करने के बाद कमरे के अंदर सो रहा था, जिस पर उसकी पत्नी डीजल डालकर उसने आग लगा दी और बाहर से कुंडी बंद करके खुद कहीं चली गई। वह आग से करीब 70% जल गया, लेकिन उसके बाद भी वह बेड से खड़ा नहीं हो सका। आग की लपटों को देखकर पड़ोसियों ने आकर दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला, जिससे प्रतीत होता है कि या तो उसे कोई नशीली दवाई खिलाई गई थी या फिर सूंघाई गई थी, क्योंकि इतना जलने के बाद भी उसने बेड से खड़ा होकर अपनी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए गुरुग्राम नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर 4 दिन दाखिल रहने के बाद वह मौत से जिंदगी की जंग हार गया। हमारे चाचा का लड़का है, गोवर्धन वाले दिन उनके घर में आग लगी है, तो उस लड़के को फिर वो ले गए हैं, गुड़गांव ले गए, गुड़गांव से पीजीआई रोहतक ले गए, वहाँ 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अब हम चाहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो और अपराधी को पकड़ा जाए। हमारी नजरों में तो अपराधी वही उसकी जो घरवाली है वो है जी। जैसे वो लड़का सो रहा था, ड्यूटी से आया, सो रहा था, उसको कोई ऐसी चीज सुनाई गई है, अब जो वो बेहोश हो गया और पूरा जल गया 70%, लेकिन उसे होश नहीं आया तब तक। आग लगती है तो जैसे भागता है या कुछ और होता है, वो जब पूरा जल गया, जब पड़ोसियों ने आके उसको निकाला तब उसको लेके गए, और तब भी उसमें जब वो निकले हैं तो पड़ोसियों ने कहा है कि उसमें डीजल की बदबू आ रही थी। अब तक पुलिस वहाँ पहुंची है एविडेंस लेने के लिए, कमरा साफ कर दिया, कोई वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ साफ करके, और जो उसके सबूत के तौर पे जो कुछ थे वो सब गायब कर दिया। ऐसा हुआ। तो अगर हम मृतक के रिश्तेदारों की माने तो पति और पत्नी के बीच झगड़ा रहता था, जिसे लेकर कई बार पंचायतों का आयोजन भी हुआ, लेकिन पत्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मृतक सुभाष 1 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और घर पर खाना भी नहीं खा रहा था। मैंने इनकी कम से कम 5 बार पंचायतें करवाई, आके समझाया, फैसला करवाया हुआ तुम ऐसे मत करो, मिलकर रह लो, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी 3-4 महीने पहले भी मैं इनको समझा के गया था, मैंने तुम्हारे घर में से कोई मत जाके जब राजी रहोगे तो। अब जब फोन गया मेरे पास, जब गया, जब ये लड़का चल चुका है, हाँ ये जलाया गया 100%, क्योंकि डीजल की बदबू उस टाइम भी आ रही, जब हमने हॉस्पिटल गए थे तो इनके सिर पर हाथ फिराया था, हमारे हाथों में बदबू आ रही थी। अभी बैंक की पासबुक वगैरह जो बेड में से निकली है उन पे बदबू आ रही है, डीजल की जो थाने में अभी जमा करवा रखी है उन पर अभी भी बदबू आ रही है। पुलिस टालम टोल कर रही है, पुलिस सही कदम नहीं उठा रही। ऐसा स्थिति होता है तो शायद किसी दबाव में हो। वो हमने ये कहा हमें निष्पक्ष जांच चाहिए इसकी, भाई ये मर्डर केस है, 100% मर्डर केस है, इसकी इंक्वायरी जो है इसकी उस हिसाब से की जाए जैसे मर्डर केस की जाए। इन्वेस्टिगेशन सही करो और दूध का दूध, पानी चाहिए, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए हमें।
अगर मृतक के परिजनों की माने तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और टालम टोल वाला माहौल अपना रही है। मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मृतक के रिश्तेदार व परिजन भारी संख्या में कॉलोनी वासियों के साथ सिटी पुलिस थाना पहुंचे, जिन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करने व मृतक की पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।